महंगाई की दलदल में फंसी आवाम पर मजीद बोझ पड़ने वाला है। फरवरी में हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा कर देगी। घर वाले आने वाले दिनों में शायद मुल्क में पेट्रोल दस्तयाब ही न हो। पेट्रोलियम डीलर ने डीरेगुलेशन की सूरत में पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा है कि डीरेगुलेशन की सूरत में हम पेट्रोल पंप्स बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर ₹1.35 महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 का इजाफा किया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। इक्का दुक्का पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है तो वहां लंबी कतारें हैं। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत 3 साल से पेट्रोलियम सनद डीरेगुलेशन की कोशिश कर रही थी, ताहम हमने मज़ाहमत की। जब हमने हड़ताल की तो मुझे धमकाया भी गया। पेट्रोलियम डीलर्स ने अपने कमीशन के लिए खरीदारों को ही अजियत में मुब्तला कर दिया। शहर शहर पेट्रोल का काल, गाड़ी बीच सड़क पर बंद, मंजिल तक पहुंचना हुआ दुश्वार। स्कूल कॉलेज के साथ दफ्तर जाने वाले भी मुश्किलात से दो चार। आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान के जो हालात है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहले खबरें आती थी पाकिस्तान से कि भाई वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, कटौती हो चुकी है, खाने को कुछ भी नहीं है, भुखमरी है पाकिस्तान के अंदर। अब जो कुछ समय पहले ये भी खबरें आती थी कि भाई पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब ताज़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान से आ रही है कि भाई वहाँ पर पेट्रोल जो है वो बैन कर दिया गया। 90% पेट्रोल पंप जो है वो वहाँ के बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब पेट्रोल नहीं है। अब जो पाकिस्तानी है वो घोड़ा गाड़ी गधों पे जा करके चलेंगे और जाएंगे। अब जो है इनके पास पेट्रोल नहीं है तो ये करेंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल तो बढ़ा नहीं सकते, जो क्योंकि 90% पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ये ऑर्डर दिया है और पेट्रोल अब बहुत ही मुश्किल है कि रेयरली कुछ ही पेट्रोल पंप वहाँ पे खुलेंगे और वहाँ पे भी पेट्रोल मिलेगा तो बहुत महंगी मात्रा में मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मंजूरी तक हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है। कहते हैं जब तक मार्जिन 6% नहीं किया जाएगा पंप्स बंद रहेंगे। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। कोई स्कूल ना जा सका तो किसी मजदूर की दिहाड़ी ना लगी। शहरी पेट्रोल की तलाश में रुल गए हैं। कई लोग पेट्रोल लेने के लिए पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। तो फिर मिल रहा है, बाकी सारा फैसल पे तो मिल ही नहीं रहा, पंप बंद है सब। 70-80% जो है ना बंद पड़े, क्योंकि स्मगल्ड तेल रिफाइंड नहीं होता। उनका कहना था डीरेगुलेशन में यूरोप और अमेरिका की मिसालें दी जाती हैं। उनके कारोबारी मजमूरात मुख्तलिफ हैं। हमने वजीर पेट्रोलियम को खत भी अरसाल किया है। में इजाफे पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुक्मरानों को गरीब आवाम का ख्याल ही नहीं। तंज किया कि हुकूमत एक ही बार 200-300 रुपए बढ़ाकर जान छुड़ा ले। बढ़ा के पहले इतना कारोबार है ही नहीं है, फारिग बैठे रहते सारा दिन दुकानों पे। पहले इतना कर्जा चढ़ जाता है, ऊपर से पेट्रोल महंगा और कहाँ जाए लोग, गरीब आवाम क्या करे। 200-300 रुपये बढ़ाओ यार, एक साथ जान छुटाओ, समझ में खा जाओ। उनको क्या है, एसी वाले कमरों में बैठे हुए, उनको क्या लेना देना। मेरे साथ बैग भी था, सामान भी था, लोड भी था। वाले साहब पीछे पैदल चल के आ रहे हैं मेरे साथ। बच्चे ले आए जी, स्कूल लेके जाना, दिहाड़ी लानी है, पेट्रोल नहीं मेरे बंद किया है सारे पंप। पंप्स पेट्रोल देने से इनकारी। कराची तक खैबर पख्तूनख्वा बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं और जहां पेट्रोल मिल भी रहा है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। शहरी अलबत्ता परेशान जरूर हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान से। कराची से अरबाब चांडियो हमारे साथ होंगे, मुल्तान से राना फारूक और रावलपिंडी से पाँव और पैदल अपने घरों से निकलकर दफातर तक पहुंचने पर मजबूर है। दूसरी बात यह है कि रिक्शा और टैक्सी ने किराए में मनमाना इजाफा कर दिया है। वो कहते हैं कि जी पेट्रोल बंद, गैस बंद, बिजली बंद, हम क्या करें। मैं ये एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से ये कहा गया था कि उनके पंप खुले होंगे, लेकिन मैं इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने एक पीएसओ का पंप है, वो आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त ये पंप बंद है। हालांकि मलिक बाबर बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या वहाँ पे भी लोगों को इसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक और चीज़ नाजरीन को ये भी बताएगा, पीएसओ और शेल की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है अपने पेट्रोल पंप की, जहाँ पे लोग जाके पेट्रोल हासिल कर सकते हैं। आप उस लिस्ट के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा।
देखिए, मैं दो चीज़ें आपको अपडेट करूंगा। एक रावलपिंडी और इसका जुड़वा शहर और कैपिटल है रावलपिंडी, दारुल हुकूमत का रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसके गिरदोनवा यानी कि अटक तक और पंपों पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये पेट्रोल दस्तयाब था, जो मुकर्ररा मिकदार से बहुत कम, यानी कि जिसने 4 लीटर लेना है उसको 1 लीटर लेते थे और वो भी नहीं दे रहे। अब वहाँ पे भी पेट्रोल पंप दस्तयाब नहीं। नोमान बट जो तर्जमान है उनका ये भी कहना है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का, कि अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई उन्हें कॉल मसूल नहीं हुई, ना ही कोई बातचीत की गई है। लोग गाड़ियों मोटरसाइकिलों में फैमिलीज के साथ बैठे हुए इंतजार में पेट्रोल पंप के बाहर कि किस वक्त पेट्रोल खुले और वो वहाँ पे जाएं। बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग, वो 22 लोगों को शदीद मुश्किलात का और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेट्रोल के हसूल के लिए मारे एक पंप से दूसरे पंप पर फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस वक्त हम मुल्तान कलमा चौक पर मौजूद है। यहाँ पर सूरत हाल यह है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पेट्रोल के हसूल के लिए यहाँ पर पंप पर मौजूद है। लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग मोटर बाइक्स वाले हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1 लीटर पेट्रोल के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोग शदीद परेशान हैं। लोगों से हमारी बात हुई, उन सबका यही कहना है कि हुकूमत से गुजारिश है कि खुदा मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से 15 फरवरी तक नाफिजुल अमल होगा। एक वक्त था जब पाकिस्तानी कपास आलमी मार्केट के लिए बहुत अहमियत रखती थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। दुनिया भर में कॉटन का इस्तेमाल कम हो रहा है और इसकी बुनियादी वजह मसनूई और मैन मेड फाइबर जो ज़्यादा सस्ती, ज़्यादा लचकदार और जदीद सार्फिन की ज़रूरियात के लिए ज़्यादा मौजूद समझी जाती है। पाकिस्तानी कपास पैदावार में कमी और आलमी मियार ना होने की वजह से जवाल का शिकार हो रही है। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और सेंट्रल जो हम अमरीकी ममालिक देख रहे हैं, इन जैसे हरीफ सस्ते पैदावारी अखराजात आलमी टेक्सटाइल तजारत का बुनियादी अंसर नहीं रही, बल्कि ये एक महदूद इस्तेमाल की शय बन चुकी है। पाकिस्तान में मैन मेड फाइबर की पैदावार की अशद ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए कोई मकामी सनत यहाँ पे बुनियाद नहीं है, सनती बुनियाद नहीं, और इसी वजह से पाकिस्तान मसनूई फ़ाइबर को बड़े पैमाने पर तैयार नहीं कर सकता। अपनी कम कीमतों के बावजूद पाकिस्तानी टेक्सटाइल अपनी मार्केट शेयर बरकरार रखने में जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमें दुनिया के साथ चलने के लिए फ़ौरी इस्लाहात करनी होंगी। किस तरह से की जा सकती हैं हमारे जो वसाइल हैं उनमें रहते हुए, और जो हमारे बाद एक ऐसे वक्त में जब दुनिया सिंथेटिक या हम मैन मेड फाइबर की जाने जाते हुए देख रहे हैं, ग्लोबली ट्रेंड्स बदल गए हैं, उसमें अगर कॉटन प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात करना, आप समझते हैं ये इसकी ज़रूरत है अभी, और क्यों बढ़ाई जाए अगर है तो? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअल बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इशू है वो कॉटन प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान का इशू नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान में कॉटन की कंजप्शन का जो सबसे बड़ा कानून राज किया हुआ है, उसके तहत अगर आप कॉटन यॉर्न, कॉटन या ग्रे क्लॉथ इंपोर्ट करेंगे तो उस पर सेल्स टैक्स की छूट है, उस पर 18% सेल्स टैक्स नहीं है। ओके। जबकि यही प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तान से खरीदेंगे तो इन पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जिसके बायस हमारे जो बेशतर जो टेक्सटाइल मिल्स मालकान हैं वो अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 50-70% जो कॉटन है और कॉटन यॉर्न इंपोर्ट कर रहे हैं। और चूँकि कॉटन यॉर्न दामात वोट है तो उससे फिर ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उसकी प्राइसेस भी जो होंगी वो फार्मर फ्रेंडली होंगी। ठीक है एहतशाम साहब, लेकिन कॉटन आप सभी ने जैसा कि देखा कि पेट्रोल के दाम में इजाफा हो चुका है। कहीं पे पेट्रोल के दाम जो हैं कुछ समय पहले बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन पाकिस्तान के, उसने पेट्रोल पंप ही बैन कर दिए हैं। पेट्रोल 90% पेट्रोल पंप जो है पाकिस्तान के अंदर इस समय बंद है। अब लोगों का कहना है कि हम अपने घर कैसे जाएं, कुछ लोगों के घर जो दूर हैं उनका कहना है हम क्या कैसे जाएं, पेट्रोल ही बंद कर दिए, पेट्रोल पंप बंद कर दिए। पेट्रोल पंप में जो जॉब करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। वैसे ही पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ख़राब हैं। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, भुखमरी है, पानी की कटौती, बिजली की कटौती, गैस की कटौती, सब कुछ पहले से ही था। अब पेट्रोल की कटौती हो चुकी है, पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं, और जो पेट्रोल पंप खुल भी रहे हैं तो उनके जो दाम हैं वो इतने हाई हैं कि आम आदमी जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता पेट्रोल। तो अब जो है पाकिस्तानी जो हैं वो घोड़ा गाड़ी गधों पे चलेंगे, गधों पे चल करके अपने घर जाएंगे, अपने काम करने जाएंगे।
पाकिस्तान जो है आने वाले टाइम में इतना बद से बदतर होता चला जा रहा है, ये तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इतनी खराब होती चली जा रही है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो तो कुछ पाकिस्तान को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठा ही नहीं रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो है पेट्रोल पंप बैन कर दिए गए। पाकिस्तानी जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानी आवाम इसीलिए तो भारत से चिढ़ती है कि भारत देखो कहाँ से कहाँ पहुँचता चला जा रहा है, भारत कितनी ऊंचाइयाँ छूता चला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो धंसता ही चला जा रहा है, ज़मीन के अंदर धंसता ही चला जा रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो इन सब में आप सबकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।